याद रखना, कभी भी भीख में नहीं मांगी जाती है, छीनी जाती है। ताकतवर बनो, क्योंकि कमजोरों को या तो आंसू मिलते हैं या भीख। और एक बात याद रखना, ताकतवर बनना, डोले बनाने से, सिक्स पैक ऐप बनाने से कुछ ताकत नहीं आती है। ताकत मेन होती है दिमाग की। जिद दिमाग से होती है, बॉडी से नहीं होती है। बॉडी से जिद क्या करोगे, अकड़ के चलोगे क्या? वो जिद नहीं होती है। जिद होती है अपने आप को दूसरों से बेहतर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं जी आप सब? हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम है आप सबका, और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जहाँ पे भी आप बैठे होंगे पूरा कंफर्टेबल बैठे होंगे, ठीक है जी। सो मैं वेलकम करता हूँ आपका इस वंडरफुल सेशन के अंदर, ठीक है जी। और ये सेशन और ये आज का ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आज जिन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया ना, वो आज यहाँ से डिसीजन लेके जाएंगे। और जो लोग डिसीजन ले चुके हैं उनका एक डिसीजन जो है ना वो स्ट्रांग बनेगा, ठीक है जी। लेकिन एक सिंपल चीज बोलूंगा, एक सक्सेसफुल पर्सन की ये वर्डिंग है। उस पर्सन ने एक वर्डिंग बोली थी, कहते कि जो आज की मतलब जो हम FLP के अंदर, हमारी फॉरएवर के अंदर जो हम ट्रेनिंग लगाते हैं, ठीक है जी। मैं अपने बारे में, आज मेरा जर्नी सेशन है और कुछ जर्नी पहले तो बड़ी सारी मैं जैसे जर्नी मैंने अपनी बताई भी है। आज बड़ी सारी चीजें ऐसी रहेंगी जर्नी के अंदर, आई थिंक ने जो आपने कभी देखी नहीं है, जो चीजें सुनी भी नहीं होगी, आज मैं वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। सो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है जी, कि आज का जो ये वेबिनार है ना, ये एक डायरेक्शन वेबिनार रहेगा। मतलब क्या चीज है कि आज यहाँ से आप एक डिसीजन लेके जाओगे, और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ। जो क्या चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप जहाँ पे भी बैठे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे, और आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। देखो एक सिंपल चीज होती है, जैसे हर जगह पे एक चीज लिखी होती है। जैसे मैं खुद भी, जब हमारी भी, मैं नहीं आज ये नहीं बोलता कि मैं नहीं ट्रेनिंग लेता हूँ, मेरे को आज भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, मैं आज भी सीखता हूँ। जैसे आज आप कुछ ना कुछ यहाँ मेरे से सीखने आए हो। और मैं एक चीज बोलूंगा कि वो लाइन एक ऐसी आएगी पूरी मीटिंग के अंदर, हर 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 मीटिंग के अंदर ये चीज होती है कि जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग लाइन हो सकती है। अब वो ये नहीं पता, वो मेरे को भी नहीं पता वो लाइन कहाँ पे आने वाली है, और वो लाइन आपको भी नहीं पता वो कहाँ पे आने वाली है। मेक श्योर कि आपको कोई भी एक ऐसी लाइन होगी जो आपका एक डिसीजन बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रांग बना देगी हमारे सिस्टम में वर्क करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी जगह पे बैठें, कंफर्टेबल बैठें, और बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठें। कहते हैं कि माइंड, और कहते हैं अगर एक चीज किसी ने बोली है, कहते हैं पैराशूट है ना, पैराशूट अगर खुला हो ना, तो एक सिंपल चीज है, माइंड और पैराशूट अगर खुले हो तो वो तभी काम करते हैं। तो आप भी अपने माइंड को ओपन करके बैठे, कोई थर्ड पर्सन आपके पास ऐसा ना हो जो आपको डिस्टरबेंस करे, प्रॉपर बैठे, है ना, कंफर्टेबल होके। बोला जाता है ना, कहते हैं आंख हटी दुर्घटना घटी, तो वो चीज आप कहीं ना कहीं वो चीज मिस कर सकते हो। एक फोकस के साथ ट्रेनिंग लगाएं बैठ के, ठीक है जी। सो और स्टार्ट करते हैं आज की ये एक जर्नी सेशन आपके लिए। मेक श्योर कि आपकी ये लाइफ चेंजिंग रहेगा, ठीक है जी। और ये हम यूट्यूब से, मैंने इसलिए इसको किया आज की आपके पास कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम ना रहे, कि आपको सारी चीज आपके माइंड के अंदर जाए कि एक चीज, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको ना सबसे पहले इस बिजनेस में आने से पहले, ठीक है, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देता हूँ, वैसे अपने बारे में बता देता हूँ पहले, ठीक है जी। माई सेल्फ गुरजंत सिंह, आई एम फ्रॉम पंचकुला, ठीक है जी। और मैं बेसिकली मैं पंचकुले से बिलोंग करता हूँ। और बाय प्रोफेशनल दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैं BPEd का स्टूडेंट था। इस बिजनेस से आने से पहले हर बंदा लाइफ के अंदर मेहनत करता है, कुछ ना कुछ चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। सो बहुत अच्छी लाइफ भी चल रही थी, ऐसे नहीं है कि लाइफ अच्छी नहीं थी। देखो लाइफ में 3 कैटेगरी होती है। सबसे देखो, हर चीज ना, कहते भी हर चीज के 3 पड़ाव होते हैं। जैसे आज हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, एक चीज ध्यान से समझना, लास्ट तक इस सेशन को लगाना। अगर आप लास्ट तक इस सेशन को लगाओगे ना, तो दोस्तों आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। लास्ट तक आप इस सेशन को अटेंड करना। फर्स्ट नंबर पे क्या चीज होती है, ध्यान से एक चीज समझना, लाइफ के 3 पड़ाव होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बचपन आता है, और बचपन के बाद क्या चीज आती है, जवानी आती है, और जवानी के बाद आता है जी बुढ़ापा, ठीक है। आज आप जिस इंडस्ट्री के अंदर आए हो, ठीक है, जिसकी भी 3 पड़ाव है ना। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है, वो कहते हैं जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, जब कोई भी चीज माइंड के अंदर बनती है, सबसे पहले, है ना, आप चेक करना, जब हम कोई भी ड्रीम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक नया घर बना रहा हूं,
और जब वो नया घर बना तो सबसे पहले हम सब ने उसको अपने माइंड के अंदर एक चीज बनाई, उसका जो मैप है ना, उसका जो नक्शा हमने पहले माइंड के अंदर बनाया, फिर सेकंड टाइम वो पेपर के ऊपर बना, फिर वो थर्ड टाइम ना रियलिटी के अंदर बना। हर चीज के 3 पड़ाव होते हैं। जैसे एक सिंपल चीज बोलूंगा दोस्तों मैं, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आज आप एक तालाब का पार्ट बनना चाहते हो, या किसी आप नदी का पार्ट बनना चाहते हो, या एक समुद्र का पार्ट बनना चाहते हो। हर चीज के 3 पड़ाव होते हैं। अगर आपने इन 3 पड़ाव को अंडरस्टैंड कर लिया तो आप लाइफ के अंदर ग्रोथ ले जाओगे। ठीक है जी। अगर आज मैं इस बिजनेस की बात करूं, अब पहले इंडस्ट्री की बात लेके चलते हैं। आज के टाइम में देखो हर इंडस्ट्री डूबी हुई है। डूबी या नहीं डूबी जी, आप बोलोगे जी हर आज के टाइम में हर एक इंडस्ट्री एक बहुत बड़े लेवल का रिसेशन देख रही है, हर इंडस्ट्री। अब मैं अगर आप सबसे बड़ी बात करूं, देखो लाइफ में जो कभी भी 3 इंडस्ट्री डूबती नहीं है। फर्स्ट नंबर पे जो है एजुकेशन इंडस्ट्री है जी, और थर्ड नंबर पे अगर दोस्तों मैं बात करूंगा एक मेडिसिन इंडस्ट्री, और जो सेकंड नंबर पे अपनी फर्स्ट नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट नंबर की इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री, और सेकंड नंबर पे जो इंडस्ट्री है दोस्तों वो है मेडिसिन इंडस्ट्री, और जो थर्ड नंबर पे इंडस्ट्री है ना वो है दोस्तों हेल्थ इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री कभी डूबती नहीं है। आप ये एक रिसर्च में एक बहुत बड़े लेवल एक रिच पर्सन की वर्डिंग थी, कहते ये इंडस्ट्री में अगर आप वर्क करोगे ना तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते दोस्तों। पर आज के टाइम में दोस्तों मैं आपको आज उस इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा जिस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा आज के टाइम में अगर आप किसी भी आज का जो यूथ है ना, आज का जो यूथ है बड़े आज का टाइम ऐसा कि बड़े सारे यूथ है ना वो आज के टाइम में ख्याली दुनिया के अंदर है। अगर आप किसी पर्सन को पूछोगे ना सक्सेस का मीनिंग होता क्या है, क्या होता है जी सक्सेस का मीनिंग, बड़े सारे लोगों की वर्डिंग होती है, कहते सक्सेस का मीनिंग होता है जी, कहते इंस्टाग्राम पे ना 5,000 फॉलोअर हो गए ना, कहते सर वो सक्सेस है। कहते जी इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोअर हो गए ना वो सक्सेस है ना। तो किसी ने एक बहुत बड़े लेवल की बात बोली है, कहते जो आपके फॉलोअर है ना वो कई बार क्या चीज होती है, वो फॉलोअर्स नहीं होते दोस्तों। तो आप क्या उन फॉलोअर की लिस्ट में हो, या आप एक लीडर बनना चाहते हो, या लाइफ में आप एक प्रैक्टिकल इंसान बनना चाहते हो। तो दोस्तों ये सक्सेस नहीं है कि आपको कोई 20,000 बंदे फॉलो करते हैं कि आपकी ये कोई सक्सेस है ब्रदर, ये कोई सक्सेस नहीं है। हाँ ठीक है, आपको लोग जानते हैं, आपका एक स्टेटस है, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके स्टेटस को चेक करके, लोग आपकी हर चीज को चेक करके लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों रियलिटी में ये सक्सेस नहीं है जो आज मैं जिस चीज को मैंने बताया कि आपको कोई 25-30,000 40,000 बंदा इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है। जो रियल में सक्सेस है ना दोस्तों, रियल में सक्सेस वो होती है, फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे कई लोग क्या चीज होंगे, देखो एक होता है डिसीजन मेकर है ना, एक होती है डायरेक्शन, कुछ लोग होते हैं डायरेक्शन मेकर और डिसीजन मेकर। आज मैं आपको एक डायरेक्शन मेकर रोड मैप के बारे में बताऊंगा। डिसीजन आपने खुद ने लेना है, डिसीजन आपका खुद का होगा। अगर आप मेरे कहने से डिसीजन ले रहे हो, अगर आप किसी दूसरे बंदे के कहने से डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन नहीं हुआ दोस्तों, वो तो जस्ट आप किसी की दूसरे। सबसे पहले आप इस इंडस्ट्री को चेक करें, इस इंडस्ट्री की पावर क्या है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने सबसे पहले जो चीज मैं अभी आपको बता रहा था, अगर आप भी डिसीजन मेकर हो ना, जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है, देखो कहते हैं ना भी एक हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में एक चीज लिखी हुई है, बाइबल लगा लो, कुरान लगा लो, हर एक चीज में एक चीज लिखी गई है ना। जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में एक चीज लिखी गई है, कहते मत ऊंची मन नीमा, है ना, कि जो आपकी जो सोच है ना वो हमेशा ऊंची होनी चाहिए, हमेशा ऊंची होनी चाहिए, और जो आपका मन है ना वो हमेशा नीचे रहना, हमेशा नीवे रहना चाहिए, है ना। एक पंजाबी की वर्ड है, कहते फल बड़े या रुखा नु लगदा, है ना ना किसी ने एक चीज बोली है, सॉरी, कहते कि फल नीवे या रुखा नु लगदा कि बड़ा होके मान ना करी। मतलब जो फल है ना वो जो झुक के मतलब जो पेड़ रहते हैं कहते हैं उनको फल लगता है। तो समझ रहे हो मेरी बात। तो दोस्तों आज अगर यहां से आप डिसीजन लेके जाओगे और अगर आप टाइम निकाल के आए तो आप यहां से बड़ी सारी चीजें ले जा सकते हो। ठीक है जी। अगर अपनी बात करूं तो लाइफ सेटल थी बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है जी। तो बहुत कुछ कर रहे थे लाइफ के अंदर, करना भी चाहते थे, लेकिन दोस्तों जो बंदे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना उनको फॉरएवर कहते हैं। देखो दो तरीके से फॉरएवर लाइफ के अंदर आती है, एक तो बाय चांस आती है, एक बाय चॉइस आती है ना। अगर आपको बाय चॉइस मिली है, और जिन लोगों को बाय चांस फॉरएवर मिलती है ना वो लाइफ चेंज कर देती है दोस्तों। मेरे को बाय चांस मिली थी, मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पे आया था, पर दोस्तों यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड नहीं करवाते, ये एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं, हर चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी प्रॉपर ही। ठीक है, अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब का है ना, यहाँ पे एक आपके घंटी है, यहाँ पे आप उसका बटन दबा दोगे, ठीक है, और लाइक का बटन दबा दोगे तो दोस्तों मेरे को आपकी एक्साइटमेंट का पता लग जाएगा कि आपकी एक्साइटमेंट कितने बड़े लेवल की है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है जी। पहले मैं एक पिक से स्टार्ट करता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है जी। हर बंदा देखो लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है दोस्तों। ठीक है,
तो मैं भी चाहता था लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करना, मेरे को स्टेजों पे चढ़ के, मतलब हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता, मैं भी चाहता था कि यार मैं स्टेज पे जाऊं, मेरे को भी कोई देखे। ये मेरी आज से 5-6 साल पुरानी पिक है, उससे ही ज्यादा है, 7 साल पुरानी पिक है ये मेरी। अगर दोस्तों मैं बात करूं, मेरे को आज फॉरएवर के अंदर, अगर मैं बात करूं फॉरएवर के अंदर, मेरे को आज 5 साल 4 साल का टाइम हो चुका है दोस्तों। तो मैं भी देखो लाइफ के अंदर एक स्ट्रगल करने, यहाँ पे एक सिंपल चीज बोलूंगा, मैंने भी हर जगह लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया, आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे दोस्तों। लेकिन एक सिंपल चीज बोलूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, कहते भी आज मैं आपको डायरेक्शन देके जाऊंगा, आज इस पिक से आप डायरेक्शन लीजिएगा। अगर आप इस पिक से डायरेक्शन ले लोगे ना, तो आपको बड़ी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सोच के देखो कि मेरे को कोई ऐसी कोई मैंने स्टडी नहीं की कि मैंने कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने स्टडी की है। मैंने भी एक सिंपल एक यूनिक स्कूलों से स्टडी किया दोस्तों। मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। ये चीजें मैटर नहीं करती, जस्ट आपकी एक चीज मैटर करती है कि आपके अंदर डिजायर कितनी है। ये चीज लाइफ के अंदर ग्रोथ लेने की ये चीज मैटर करती है। और एक सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई है, आपके डायरेक्शन से, है ना, एक सिंपल चीज है, कहते हैं 2 चीजें होती हैं, डायरेक्शन और डिसीजन। और डिसीजन से पहले एक चीज है, कहते हैं डायरेक्शन से पहले एक चीज होनी जरूरी है, जिसको बोलते हैं डिसीजन। अगर आज आपने फॉरएवर के अंदर आने का डिसीजन ले लिया, तो दोस्तों आज बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ लोगे आप। वो ग्रोथ कैसे ले सकते हो दोस्तों, है ना, जैसे मैंने बताया, ठीक है जी। हर बंदे को ना जिंदगी बदलने का मौका मिलता है, हर बंदे को जिंदगी बदलने का मौका मिलता है। तो शायद आज आपको अगर मौका मिला है ना दोस्तों, ये एक गोल्डन टाइम है। कहते हैं हर एक इंडस्ट्री का ना एक टाइम आता है दोस्तों, हर एक इंडस्ट्री का, है ना। जैसे प्रॉपर्टी इंडस्ट्री का टाइम आया, लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, हर बंदे ने अपनी लाइफ में आके मतलब करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन आज के टाइम में मैं ये नहीं बोलता कि प्रॉपर्टी में पैसा नहीं है, आप एक अच्छा घर बार चला सकते, एक अच्छा पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों। अभी तो बूम है इस इंडस्ट्री का, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अभी तो आज इसका 10 साल 15 साल पता, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, कभी रुकने वाली नहीं है दोस्तों। पर मैं आपको सिंपल चीज बताना चाहता हूं कि अभी ना इस इंडस्ट्री का 10-15 साल तक बहुत बड़े लेवल का बूम आना है। तो आप 15 साल की बात छोड़िए, अगर आप यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो 50-50 दिन के अंदर, जो लोग अपने, अगर मैं बात करूंगा 55 डेज के अंदर, जो लोग 50 डेज के अंदर अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो दोस्तों आप भी बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों कहते हैं जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना आइडियाज चाहिए होते हैं। मैं आया, मैंने सिस्टम को देखा, मैंने करना स्टार्ट किया। अब देखो एक सिंपल चीज है, अब आइडिया क्या चीज है, जैसे मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई। मैंने एक सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन करते ही एक चीज समझी, जो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज अभी दिखाऊंगा। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करते सबसे पहले एक चीज समझी, जस्ट 1 मिनट जी, अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो जस्ट 1 मिनट जी, यस। ठीक है जी। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या चीज समझी, जो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने अपने बारे में बताई दी है, मेरा नाम गुरजंट सिंह है और 4 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर स्पोर्ट्स की बात करूं, 10 से लेके 15 फिजिकल मैंने आर्मी के क्लियर किए हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर अपनी बात करूं दोस्तों, स्पोर्ट्स लाइन की ना एक खासियत है बहुत बड़े लेवल की, कि यहाँ पे ना हार्ड वर्क बहुत चाहिए होता है। और अपनी अगर बात करूं, इंडिया का ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहां पे मैंने भर्ती ना देखी हो, इंडिया का कोई ऐसा सेंटर नहीं है। लेकिन एक सिंपल चीज बोलूंगा दोस्तों, कहते हैं लाइफ में ना एक चीज होती है लोगों के पास, जो आपके पास भी आई थिंक होगी। अगर आप ट्रेनिंग में आ गए ना, अगर आपने सेशन को ज्वाइन कर लिया, तो उसको लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा। मैंने फर्स्ट टाइम एक चीज को मैंने चेक किया था यहाँ पे आके। सबसे पहले मैंने एक चीज देखी थी, कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन। मैंने अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं, मैंने अपनी आर्मी की फिजिकल की तैयारी के लिए अप्रोक्सीमेट मैंने 4 साल मेहनत की है। वो भी टाइम था कि हम 4:30 बजे 5 बजे उठ के वहां पे जाके मेहनत करते। लेकिन उसके अंदर भी मैंने एक चीज देखता था, हमारे साथ ना बड़े सारे लोग काम कर, हमारे साथ बड़े सारे लोग प्रैक्टिस करते होते थे। अब यहां से मैंने एक चीज सीखी थी कि कुछ लोग ना बरसाती डड्डू होते थे। बरसाती डड्डू लाइक के, मैं इस बिजनेस के ऊपर ही एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको। बरसाती डड्डू मीन्स क्या चीज होते थे, कि जब क्या चीज होती थी, फॉर एग्जांपल आर्मी की भर्ती आ गई, वो आ जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 मंथ के लिए, है ना। जैसे कि उनको पता लग गया कि नेक्स्ट में मतलब कि जुलाई के अंदर भर्ती है, तो वो 2 महीने पहले अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते थे। और जब वो पहले ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते थे, तो सोच के देखो दोस्तों, एक बंदा 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है और एक बंदा पूरे 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। अब यहाँ पे भी कई सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, जो बोल देते हैं कि मैं करना चाहता हूं, मैं भी करना चाहता था कुछ ना कुछ यहाँ पे। लेकिन एक सिंपल चीज बोलूंगा, इंडिया का ऐसा कोई सेंटर नहीं है, अगर मैं बात करूं जहां पे मैंने भर्ती ना देखी, इंडिया का ऐसा कोई सेंटर नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जब मैंने सारी चीजें देख के ना, यहाँ पे मैं एक चीज अक चुका था, मतलब स्ट्रगल तो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या चीज थी, आज के टाइम में कहते हैं 2 चीजें होती है, एक रिजेक्शन होता है और एक होता है रिकॉग्नाइजेशन।
मैंने यहाँ पे इतने रिजेक्शन देखे, मेरे को ये नहीं पता था कि भाई रिजेक्शन से आगे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम जिसको रिजेक्शन से आगे एक चीज होती है जिसको हम क्या चीज बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन। मैं भी रिकॉग्नाइजेशन लेना चाहता था, लेकिन मेरे को इन चीजों के बारे में कभी किसी ने गाइड नहीं किया था। लेकिन मैं आज आपको गाइड कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पे एक सिंपल चीज बोलूंगा, अगर आप लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं रिजेक्शन देख रहे हैं ना, तो दोस्तों आपका वो टाइम खत्म हो चुका है। अब आपका वो टाइम चल चुका है जहां पे आपको बड़े लेवल की रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है। 2 बार स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल था और 2 बार नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया। 2 बार नेशनल लेवल खेल के इंडिया कैसा, अहमदनगर, कुमाऊं, नैनीताल, ऐसा कोई सेंटर नहीं है इंडिया में जहां पे मैंने भर्ती ना देखी हो। अब फिर मैं यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए आया था। यहाँ पे गुरपाल सर भी खड़े हैं साथ में। जब हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैं इनको बिजनेस के बारे में मैंने इनको बताया भी, हम दोनों ने इकट्ठे एक फैक्ट्री के अंदर काम किया है। लेकिन दोस्तों मैं लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल था। यहाँ पे मैंने आके एक डिसीजन लिया था, जिसको एक चीज बोली जाती है लाइफ के अंदर कि हमारे पास एक इमरजेंसी क्लोज आता है। मैं हर मीटिंग के अंदर एक चीज बताता हूँ बार बार आके कि बंदे के ऊपर एक इमरजेंसी क्लोज आता है। इमरजेंसी क्लोज क्या चीज होता है कि हमारे पास क्या चीज होती है दोस्तों, हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है, खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अब मेरे पास यहाँ पे क्या चीज थी, मेरे पास यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट के लिए कुछ नहीं था। मेरे पास स्टार्टअप पेन, मेरे पास एक जस्ट चीज थी फॉरएवर में, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, उसको स्टार्टअप कॉस्ट है, उसको स्टार्टअप पेन बोलते हैं। तो स्टार्टअप पेन जस्ट एक चीज होती है कि आपको कम से कम 5 से 6 मंथ के लिए एक स्ट्रगल टाइम से गुजरना पड़ता है, वो भी किस चीज के लिए, एक ट्रेनिंग प्रोसेस से। अब मैं एक सिंपल चीज बता देता हूं दोस्तों आपको आप जो चेक करते होंगे एयरफोर्स में जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको कुछ फ्लाइंग सॉवर मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं कि किस पर्सन ने कितनी देर जहाज उड़ाया। तो दोस्तों मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, बड़े सारे पर्सन बोलते हैं कि मैं भी एक मैनेजर जैसी लाइफ बनाना चाहता हूं। भाई आज जिस बंदे ने मेरे को लिंक भेजा है, आज उनके पास ऐसी ऐसी गाड़ियां, भाई मैं भी चाहता हूं वो भी बड़े लेवल पे ग्रोथ ले रहे हैं, मैं भी लूं। ले सकते हो दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको सिंपल सी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले क्या चीज होगी, आपको यहाँ पे स्टार्टअप पेन देना पड़ेगा। स्टार्टअप पेन देने के लिए 2 चीजें होती है लाइफ के अंदर। एक होता है दोस्तों, एक होता है कहते हैं वीक डिसीजन, और एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और जो लोग वीक डिसीजन लेते हैं, उन लोगों के वीक डिसीजन से दोस्तों होती है छोटी अचीवमेंट। अगर दोस्तों आप एक बड़ा डिसीजन लेते हैं ना, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन से बनती है दोस्तों क्या चीज बनती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन से। स्ट्रॉन्ग डिसीजन से बनते ही दोस्तों बड़ी अचीवमेंट। गुरजंट सिंह आया, मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट बाय किया, और प्रोडक्ट बाय करके मैंने भी देखा यार प्रोडक्ट्स महंगे, लेकिन मेरे को एक सिंपल चीज नहीं क्लियर हुई थी कि मैं प्रोडक्ट्स क्यों लूं। आज के टाइम में बड़े सारे लोग होंगे जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बोल रहे होंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रोडक्ट्स महंगे हैं। जब मैंने स्टार्टअप किया, लेकिन एक सिंपल चीज होती है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने उसको ग्रैब करना पड़ता है। उसको कहते हैं ना कि जब आप उसको ग्रैब कर लेते हैं। जब मैंने इसको ग्रैब किया, मैंने एक चीज समझी। वो क्या चीज समझी दोस्तों, मैंने जब ट्रेनिंग लगाई, मेरे को एक चीज क्लियर हुई, जो मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं कि कहते हैं कि या तो वक्त के, या तो बदलना, या तो बदल जाओ वक्त के साथ, या खुद को वक्त के साथ अपने आप को ढालना सीखो दोस्तों। या अपने खुद को चेंज कर लो, या फिर वक्त के साथ बदलना सीखो। अगर आज आप वक्त के साथ चेंज नहीं हुए तो आप भी पीछे रह जाओगे। आप ये पिक देख लें, ठीक है जी, व्हाइट कलर की बिल्कुल शर्ट, ब्लैक पैंट के साथ ही मिस्टर गुरपाल सर खड़े हैं। और दोस्तों ये मैं बैग डाल के खड़ा हूं, और इसमें मेरी कबड्डी की किट है। मैं यहीं से कबड्डी की कोचिंग करने जाता होता था, यहीं से। लेकिन एक सिंपल चीज बोलूंगा, आज अगर आप चेक करोगे ना, तो मेरे पास इमरजेंसी क्लोज था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं कबड्डी क्विट कर दूं, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने देखा भाई मेरे पास गवाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए नया स्टार्टअप है। मैंने पाने के लिए फॉरएवर को डिसीजन लिया। और सबसे पहले जब मैं वो प्रोडक्ट्स घर पे लेके गया, मेरे पापा को रिजल्ट आया। सबसे पहले गठिए की प्रॉब्लम थी। फिर मेरे माइंड के अंदर एक चीज गई, मैं क्या आने वाले टाइम के अंदर भाई क्या चीज है, आने वाले टाइम के अंदर क्या चीज है, ये तो हेल्थ का बिजनेस है। हेल्थ का बिजनेस कभी भी डाउन नहीं जाता। आने वाले टाइम में हर बंदे को जरूरत है भाई, मैं क्या आने वाले टाइम में अगर मैं कर रहा हूं तो भाई, अगर मैं इसको घर में यूज करवाऊंगा, तो मैंने वो ट्रेनिंग ली, मैंने सीखना स्टार्ट किया। यहाँ पे आके जब मैंने प्रोडक्ट्स घर पे मैंने यूज करवाया, तो मेरे को यहाँ पे क्या चीज मिली, एक बहुत बड़े लेवल का दोस्तों क्या चीज मिला, रिजल्ट मिला। और जब रिजल्ट मिला तो मेरे को एक सिंपल चीज आई क्लियर, ठीक है जी। जब मेरे को एक सिंपल चीज क्लियर हुई, वो क्या चीज हुई कि यार प्रोडक्ट्स के अंदर पावर है। अब डिसीजन लिया। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल चीज थी, कहते हैं ना कि छोटा डिसीजन, लेकिन मैं बड़ा डिसीजन ले चुका था। बड़ा डिसीजन लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। और ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद अब देखो सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या चीज होती थी, हमारे पास जाने के लिए व्हीकल नहीं होता था। मिस्टर अकरम जी में जो हमारे साथ मैनेजर हैं, और हम जब वहां पे जाते थे, अब देखो आपके लिए क्या चीज है यहाँ पे, ध्यान से एक चीज समझना दोस्तों, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है। अब आपको क्या चीज है यहाँ पे, जो डिसीजन लेना, आपने जो चीज समझनी है कि यार उस टाइम के अंदर ऑफलाइन होता था वर्किंग। और जब ऑफलाइन होती थी वर्किंग, यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी चीजें क्या चीज होती थी, बड़ी पेनफुल होती थी। लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट कुछ नहीं थी, लेकिन एक सिंपल चीज थी माइंड में कि भाई करना है,
करना है यार। लेकिन मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा कि आप भी कैसे कर सकते हो, मैं भी आपको ये चीज बता के जाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपको पहले अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक डायरेक्शन मेकर लोग होते हैं, एक डिसीजन मेकर होते हैं। आज मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं। एक देखो दोस्तों, एक चीज होती है बहुत बड़े लेवल की, ध्यान से एक चीज समझना। एक चीज आपने अपनी आंखों से देख लिया है, आपको पता है कि आपने वो देख लिया है यार, आप उस पर बिलीव कर रहे हो कि आपने उसको देख लिया है। एक होता है उस चीज को सोच लेना। पर दोस्तों आपको तो आपका फ्यूचर दिखा दिया गया है। आपने जब प्रेजेंटेशन देखी होगी, आपको चेक दिखाए गए होंगे, तो सोच लेना और देख लेने के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आज आप मेरी ये सबसे पहली पिक मैंने जो आपको दिखाई है, अगर हमारी लाइफ ऐसी थी और अगर हमने वो चीजें ऐसी की है, लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में तो इतने बड़े लेवल का चेंज आ चुका है कि जो चीज दोस्तों आप एक साल में चीजें कर रहे थे, वो तो आप आज 4 मंथ के अंदर वो चीजें कर सकते हो। मतलब कि क्या चीज है वो चीज, क्या चीज है आज के टाइम में दोस्तों, एक बहुत चीज आ गई कि मतलब छोटा, कहते हैं ना छोटा बम बड़ा धमाका, आज के टाइम में तो वो चीज है। लेकिन एक सिंपल चीज होती है, यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, कुछ होंगे लॉन्ग टर्म वाले, कुछ होंगे शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले तो ऐसे होंगे जो कहते हैं मेरे को आज ही बता दो जी, आज ही लाख रुपए आ जाए मेरे को आज ही। ऐसा नहीं होगा जी, लाख रुपए आ भी जाएगा आपको, लाख रुपए मैं ये नहीं बोलता, लेकिन उसके लिए आपको एक सिंपल चीज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, एग्जांपल के तौर पे एक चीज बता देता हूं। अगर आप इस ट्रेनिंग के अंदर आए हो, अगर आप हमारी हर एक ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, तो आपको अपना माइंड पहले साफ करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। वो पुरानी चीजों को निकालना पड़ेगा, है ना, जो आपका बीत चुका है ना, जो समय उसको निकालना पड़ेगा। अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा आपको, अपने पास्ट को माइंड से निकालना पड़ेगा आपको कि मैं यार वो चीज कर लेता, काश। जिंदगी में कभी काश वर्ड नहीं रहना चाहिए। अगर जिंदगी में काश वर्ड रह गया तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाओगे। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी। जैसे कि साफ बर्तन होता है, अगर बर्तन थोड़ा सा गंदा हो, अगर उसके अंदर दूध डाल दे तो दूध फट जाएगा 15-20 मिनट के अंदर। अगर आज मैं आपको आपकी सिंपल, अगर आप भी अपनी थिंकिंग और पुरानी चीजें नहीं चेंज करोगे ना, तो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, दो चीजें मैं आपके माइंड के अंदर भेज रहा हूँ, वो चीजें आप नहीं ग्रैब कर पाओगे। वो चीजें आपके माइंड के अंदर जाते ही फट जाएंगी। और फटेंगी किस लेवल की, आपको ऐसे थॉट आएंगे कि शायद यार ये चीजें बंदा ऐसे ही बोल रहा है। अगर आपने एक सिंपल चीज होती ना, एक सिंपल चीज होगी, मैं ध्यान से एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको प्रैक्टिकल। अभी हमें एक ना किसी पुलिस वाले से मिलने का मौका मिला, और कोई बात हो गई थी। जस्ट वो हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में थे, हमारी टीम में आए थे, तो हमने मिलने का मौका मिला उनके किसी बड़े ऑफिसर से। लेकिन बंदे को मिलके एक चीज की फीलिंग आई यार, पता ही नहीं लगा कि वो बंदा पुलिस वाला था। उस बंदे का बिहेव ऐसा था कि मैंने एक चीज बोली कि यार इस बंदे ने, मैंने उनसे पूछा, मैं सर कहाँ से बिलोंग करते हो? कहता जी मैं हूँ बाहर से, पर मैंने यहीं पे बड़े सारा स्ट्रगल किया है, तो बड़ी मुश्किल से मेरे को जॉब मिली थी। मैंने सोचा भाई, कहते स्ट्रगल की, कहते भाई सक्सेस, कहते सक्सेस की वैल्यू वही बंदा करता है जिस बंदे ने पुराना एक अपना पुराना अतीत देखा होता है, पुराना टाइम देखा होता है। आप भी सक्सेस की वैल्यू तभी करोगे, बता रहा हूं मैं आपको बात, जब आप अपना पुराने टाइम को देखोगे। कहते हैं ना कोई चीज किसी को फ्री के अंदर मिल जाती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। और जिन लोगों को कहते हैं ना कि धक्के खा खा के वो चीज मिलती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं, लोग उसको अपने बच्चे की तरह संभाल के रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसीजन लेके जाओगे ना, तो दोस्तों बड़े लेवल की ग्रोथ करोगे। एक सिंपल चीज बता देता हूं, कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म से काम कर रहे हैं ना, तो वो छोटे माइंडसेट से काम करते हैं। छोटा माइंडसेट क्या चीज होता है? छोटे माइंडसेट हर जगह 2-3 मंथ के बाद वो चीजें, ठीक है आपके डाउट्स हैं, आप पूछोगे कि मैं इस इंडस्ट्री को क्यों करूं। भाई मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई है कि इस इंडस्ट्री में 15 साल का बहुत बड़े लेवल का गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एक ये तो ऐसा टाइम है कि अगर आप मिट्टी भी उठा रहे हो ना, वो भी चीज आपके लिए क्या चीज बन जाएगी, वो भी चीज आपके लिए एक चीज बन जाएगी कि आपके लिए सोना बन जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका माइंडसेट है। अब माइंडसेट की बात मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको यहाँ पे माइंडसेट पे। जब मैं ट्रेनिंग देता होता था, बताता होता ना, मेरे साथ बड़े सारे फ्रेंड थे यहाँ पे। इनमें 2-3 फ्रेंड मेरे साथ आज भी व्हाट्सएप पे हैं, जो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, जो मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स मेरे हाथ में, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड को कि भाई तू भी 60,000 रुपया कमा सकता है। यहाँ पे क्या चीज करते थे लोग, मेरे ऊपर क्या चीज करते थे, डाउट करते थे। कहते सर हम आते, कहते लिफ्ट लेके सर हम 60,000 की बात कर रहे हैं कि लगता है 60,000 रुपया कभी आएगा। तो मैं इनको बताता होता रहा, नहीं भाई बड़े लेवल की सक्सेस मिलेगी, मैं क्या आप देखो आगे क्या होता है। तो ये यहाँ पे मेरी बातें सुन के बाद में जाके वो चीजों का मजाक उड़ाया करते थे। पर लेकिन एक सिंपल चीज होती है ना, माइंड सेट। अगर आज आप इन चीजों को प्रैक्टिकल अपनी माइंड के अंदर, अगर ये ऐसे सेशन होते हैं ना, अपनी फैमिली को बिठाया करो इन सेशन के अंदर, अपने फादर साहब को बिठाया करो, अपनी मदर को, अपनी पूरी फैमिली को बिठाया करो, उनको क्लियर हो, क्योंकि उनको लगे कि शायद हमारा बच्चा, जब मैंने स्टार्टअप किया था मेरे पापा मजाक मानते थे मेरी बातों को, लेकिन आज मेरे पापा मेरे को ये बोलते हैं कि भाई, मैं आज भी यही बोलते हैं मेरे पापा, कहते बेटा तू ग्रोथ कर, बहुत आगे जा, कहते
आज मेरे से घर में कोई भी चीज की अगर कोई भी डिस्कशन होती है तो सबसे पहले मेरे से भी डिस्कशन होती है कि हाँ जी ये चीज कर रहे हैं बेटा, कर ले ये चीज। क्योंकि दोस्तों आप फिर कई लोग बोलते हैं आज के टाइम में मैंने स्टार बनना है, सिंगर बनना है, बनो भाई, लेकिन सबसे पहले आप अपने घर वालों के स्टार बन जाओ। जब आप अपनी फैमिली के स्टार बन गए तो आप कहीं पे भी दोस्तों ग्रोथ ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना 3 पड़ाव होते हैं, तो दोस्तों इस जवानी के अंदर ही प्रैक्टिकल बन जाए, ठीक है जी, ये चीज है। तो वो सोना बाबू पुदीना जी लाइफ में कहीं नहीं कामयाब, कहीं काम आने वाला। वो भी दोस्तों एक चीज चेक करती है कि आपके पास सक्सेस कितनी है। जब आपके पास सक्सेस है ना, जैसे मैंने आपको बताया, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका माइंड सेट जो नदी वाला है, जब वो एक तालाब वाला है या एक समुद्र वाला है, आपके ऊपर डिपेंड करती है वो चीजें। लेकिन जब गुरजंट सिंह ने फॉरएवर को देखा था, लॉन्ग टर्म विजन बनाया था, वो भी क्या, जब किसी बंदे ने 60,000 रुपए का पे आउट दिखाया था, तो मैंने एक चीज अपनी विल पावर को चैलेंज किया था कि अगर ये बंदा गुरजंट सिंह कर सकता है भाई तो क्यों नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे डिसीजन मेकर होने चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए आपके अंदर इतनी पावर। मैं एक सिंपल चीज बता देता हूँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे साथ कम से कम 5 लोगों ने स्टार्टअप, 10 लोगों ने स्टार्टअप किया। 10 लोगों में से 6-7 लोग मना करके 2-3 लोग ही चले थे, गुरपाल सर चले थे, अक्रम जी चले थे मेरे साथ, और यही 2-3 लोगों ने स्टार्टअप किया था, मिस्टर जगदीप सर चले थे हमारे साथ। जब इन लोगों ने स्टार्टअप किया था, हमें आज भी याद, हम बाइक पे कैसे जाते थे, लेकिन मैंने वहां से एक डिसीजन लिया था जब लोग छोड़ के गए थे, कहते असली लीडर वो नहीं होता, असली लीडर वो नहीं होता कि जिसकी 100 लोगों की टीम होती है, वो असली लीडर नहीं होता। असली लीडर वो होता है कि जिसकी 100 लोगों की टीम छोड़ के चली जाए, वो 500 लोगों की टीम खड़ी करना जानता है, उसको असली लीडर बोलते हैं दोस्तों। तो आपके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको भी समुद्र जैसा बनना है ना, तो दोस्तों आपको भी ना एक सिंपल चीज बोलूंगा, आपको भी यहाँ पे शांत रह के वर्क करना पड़ेगा। समुद्र शांत होता है, लेकिन जिस दिन वो भड़कता है ना दोस्तों, पता नहीं कितनी सुनामी लेके आता है, क्योंकि वो ना वाइब के साथ कनेक्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों। तो अब लाइफ की सबसे फर्स्ट अचीवमेंट हुई जो, अब मैंने यहाँ से एक सिंपल चीज है, अब मेरे सब सारे डाउट्स के लिए जो सेकंड डाउट आया, जो लोगों का होता है कि मेरे पास तो मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, मैं कैसे करूं। मैंने एक चेक बनाया, मैंने प्रोडक्ट्स लिए, प्रोडक्ट्स मैंने रिटेल करे, रिटेल करके मैंने बाइक बाय किया यहाँ से। और जब मैंने ये बाइक बाय किया, मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और इसके ऊपर काम स्टार्ट करते दोस्तों गुरपाल सर की स्प्लेंडर थी, और मैंने प्लेटिना मोटरसाइकिल लिया था, और मैंने प्लेटिना चाहता तो मैं भी था कि मैं भी स्प्लेंडर ले लूं, लेकिन मैं चाहता, मैंने दिमाग लगाया, हर कहते हैं कि आपका माइंड सेट होता है, ठीक है जी, ये चीज है। तो मैंने गुरपाल सर को बोला, मैं क्या जो स्किनी टाइप में आता भाई तू, मैंने बोला तू, मैं क्या स्प्लेंडर ले ले, मैं प्लेटिना ले लेता हूँ। कहते भाई प्लेटिना क्यों ले रहा, तू भी स्प्लेंडर ले। मैं प्लेटिना इसलिए ले रहा हूँ, इसकी सीट बड़ी होती है, टीम वाले 5-6 आ जाया करेंगे, मैं क्या ट्रेनिंग लगाने जाया करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या चीज है, हर बार हम टीम के बारे में सोचते होते थे। अब फिर क्या चीज हुई, हम डरे नहीं कभी पुलिस वालों से। आपने नहीं 5-5 बिठाने आज के टाइम में, तो ठीक है जी, हर जगह मतलब लॉकडाउन है और आप समझ सकते हो सारी चीजें। लेकिन दोस्तों हमारे टाइम में हार्ड वर्क हम 5-5-6 लोगों को लेके जाते थे। और जब दोस्तों आप बात मानोगे नहीं, मैं बता देता हूं आपको, शायद आप इस चीज पे बिलीव ना करो, हमने बाइक के ऊपर दोस्तों 8 बंदे भी हम बाइक के ऊपर बैठे हैं। वो वीडियो डिलीट होगी मेरे से, हम 8 बंदे भी बाइक के ऊपर बैठे हैं, अगर मैं वो वीडियो दिखाता आपको। बाकी इंस्टाग्राम पे सारी चीजें डाली हुई हैं, वहां पे सारी चीजें देख सकते हो आप। और जब मैं बीच से उतरता ना दूसरे नंबर वाला बंदा, तो दोस्तों ऐसे सांस खतरा बाद में किया रहा, बस यार बच गए। लेकिन एक सिंपल चीज है दोस्तों, कहते हैं ना कि जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया होता है, और मेरे फादर साहब आज एक चीज बोलते हैं, मैं ना अपने फादर साहब की एक मीटिंग करवाऊंगा, और वो मीटिंग में मैं आप सबको ऐड करूंगा अपने फादर साहब की मीटिंग के अंदर, और आप सुनना फिर मेरे फादर साहब की बातों को। अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ अपने, मैंने पंचकुला के अंदर फ्लैट लिया हुआ है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरे से दूर रहते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो मेरे फादर साहब ने एक चीज बोली थी, कहता जितनी मुश्किल आज काटेगा ना, उतना आसान मिलेगा आगे जाके रास्ता। पर आज के टाइम का यूथ, आज के टाइम का यूथ तो कहता है बस ये आज मजे करने हैं। पता क्या बोलते, कहते सर 25 तक मजे, 28 तक मजे, कहते जी 26 के बाद शादी, 30 के बाद बच्चे, 32 के बाद कहते जी फिर रिटायरमेंट, जॉब, जॉब के बाद कहते 40 के बाद रिटायरमेंट। मैं कह जी 50 के बाद, कहता 50 के बाद सर देखेंगे फिर लाइफ खत्म हो जाएगी। अरे भाई यार ऐसी सोचना लेके चले, अपने माइंड सेट को स्ट्रांग बनाए। हम भी यार आपकी तरह स्टार्टअप किया था, ये जर्नी सेशन इसलिए मैंने रखा, इसलिए चीजें इनमें बहुत सारी चीजें मैं कवर करता रहूंगा। आई होप अगर आप ये चीजें लेके चलोगे तो बहुत बड़े लेवल पे आप डिसीजन ले पाओगे दोस्तों, ठीक है जी। देखो 3 चीजें होती हैं, अब आप यहां से 3 चीजें लेके जाओगे सिस्टम से, यहां से टारगेट ले जाओगे, ट्रस्ट ले जाओगे, और सिस्टम के साथ यहां पे कनेक्ट रहोगे। अगर आपने ट्रस्ट किया है ना, तभी आप सिस्टम के साथ कनेक्ट होगे। अगर आप यहाँ पे आपने एक प्रेजेंटेशन पे अपनी अपलाइन पे, और जिन लोगों ने आपको ज्वाइन कराया उनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट से सब कुछ है। आपने कभी भगवान को देखा है, आप बोलोगे नहीं देखा, लेकिन बिलीव करते हैं, ट्रस्ट है, पूजा करते हैं नहीं करते। ये तो नहीं हुआ कि भगवान नहीं मिले भाई पूजा करनी छोड़ दी, सारी उम्र पूजा करते हैं। तो यही चीज है भाई, आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट करोगे फॉरएवर के ऊपर ना, अगर आप ट्रस्ट करोगे तभी जाके क्या चीज होगा, टारगेट, ट्रस्ट करके टारगेट बनते हैं।
अब जब आपके ट्रस्ट होंगे तभी आपके टारगेट बनेंगे, और जब आपके ट्रस्ट बन जाएंगे, जब आपके ट्रस्ट हो जाएगा, आपका टारगेट भी बन जाएगा, और जब टारगेट बन जाएगा ना, फिर सिस्टम भी बन जाएगा, फिर सिस्टम भी बनेगा। सिस्टम ऐसा बनेगा, सुपरवाइजर होगा सीधा क्वालिफाई, सीधा सुपरवाइजर। गुरपाल सर सुपरवाइजर बने थे टीम में, जब अचीवमेंट हुई थी तो हमारी जब टेस्ट मनी हुई थी ना बिजनेस टेस्ट मनी मैनेजरों में, तो सारे मैनेजर होने लगे थे कि यार कितनी हार्डफुल इनकी टेस्ट मनी रही है, क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड। सुपरवाइजर बना, ये नहीं सोचा भाई, कहते हैं ना लाइफ के अंदर एक सिंपल चीज होती है, एक फर्स्ट मूवर होता है, एक फास्ट मूवर होता है। कई बंदे लाइफ में सोच लेते हैं फर्स्ट मूवर बन गए, अपनी फित्ती उतार के रख देते हैं, सुपरवाइजर बन गए। भाई काम करो, फित्ती लगा के रखते हैं, फित्ती को उतारो, उसको उस फित्ती को उतार के वो तोड़ दो पीछे वाले पुल। सिकंदर राजा जैसे क्या चीज करता था, जब भी लड़ता था सारे पुल तोड़ देता था। आप पुल तोड़ने पड़ेंगे आपको, वो जो पुराने पुल आपने रखे हुए हैं। अरे भाई लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं। इसमें ऐसे रंग भरो लाइफ के अंदर कि आपकी फैमिली देखती रह जाए हमारे बच्चे ने हमारे लिए कुछ किया है। कंटिन्यू एफर्ट स्टार्ट हुए बड़े बड़े लेवल पे, और असिस्टेंट मैनेजर बने, ठीक है जी, बिल्कुल कंट्री सेल्स मैनेजर के पास ही खड़े हैं, ठीक है जी। मैं और देखो दोस्तों एक सिंपल चीज बोलूंगा, ठीक है जी, और एक सिंपल चीज है आपके ऊपर, जैसे मैंने एक सिंपल चीज बताई, अगर आप ट्रस्ट करोगे ना, अगर आप ट्रस्ट करोगे तभी जाके आपका टारगेट बनेगा। जब आपका टारगेट बनेगा ना, ठीक है जी, तो ये चीज है। किसी ने एक चीज बोली है, जब आपका टारगेट बनेगा तो आपका सिस्टम क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। कहते जो भी व्यापारी या बिजनेस सिस्टम में अपने, है ना, अब जब बनता है तो दोस्तों वहां पे क्या चीज होती है, तो आपका पूरा फोकस होता है, तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है, ये चीज है। अब देखो दुनिया की एक सिंपल चीज बताऊंगा कि आज हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो आप यहाँ पे एक डिसीजन लें, और डिसीजन लेके काम करेंगे तभी हम बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर बने, बड़े बड़े एरिया के अंदर मीटिंग, बड़े बड़े डिफरेंट एरिया के अंदर मीटिंग करना स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है जी, ये चीज है। और उसके बाद क्या चीज है, जैसे मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई, अगर आप इन चीजों से कुछ सीख के जाओगे, उस टाइम में तो बहुत ऑफलाइन वर्किंग होती थी। ये मैं ट्रेनिंग बैठा दे रहा हूँ यहाँ पे, रात का जो टाइम है, ब्लैक फोटो आ रही है बिल्कुल राइट साइड ऊपर कोने के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे क्या चीज है, मैं रात को हम अप्रोक्सीमेट 10:30-11 बजे ट्रेनिंग दे रहे हैं हम यहाँ पे राजपुरे के अंदर। हमारी टीम होती थी राजपुरे टीम के अंदर, वहां पे हम बैठा, मैं गाइड कर रहा हूँ पर्सनों को, मैं टीम को गाइड कर रहा हूँ वहां पे बैठा रात को 10-11 बजे। उन दिनों के अंदर टीम में मैनेजर हमारा ही मैनेजर होना था, मैं बता रहा हूँ टीमों को गाइड कर रहा हूँ। आज बड़े लेवल पे काम चल रहा है जी, बहुत बड़े लेवल पे। हर चीज यार, जो चीजें कभी सोची नहीं थी लाइफ के अंदर है कि मैं इन चीजों को कैसे अचीव कर सकता हूँ यार, समझ रहे मेरी बात। तो आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, इन चीजों को समझना पड़ेगा यार। अगर आप भी यहाँ पे आकर डिसीजन लोगे ना, जब भी आप बड़े लेवल की ग्रोथ लोगे, तो ये चीजें आप कहीं ना कहीं यार डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे देखो दो प्रकार के पर्सन होंगे, दो प्रकार के बंदे कौन से होंगे, एक तो कहते हैं टू टाइप के पर्सन होते हैं, एक तो थिंकिंग ब्रेन वाले होते हैं, फीलिंग ब्रेन वाले होते हैं। अब थिंकिंग, अब यहाँ पे कुछ बंदे बैठे ना फीलिंग ले रहे होंगे, लो फीलिंग लेनी चाहिए। कुछ बंदे तो पता नहीं मीटिंग में बैठे क्या फीलिंग ली जाते हैं। भाई फीलिंग लो सक्सेस की, फीलिंग लो सक्सेस की, वो चीज मैटर करती है आपके अंदर। बिल्कुल राइट कोने में और लेफ्ट कोने में, ठीक है जी, लेफ्ट कोने राइट कोने के अंदर गुरपाल सर खड़े हैं, और लेफ्ट कोने के अंदर रेड कलर का शूज मैंने डाले हैं, मैं खड़ा हूं। जब मैनेजर बने बहुत खुशी हुई यार, और स्टेज पे चढ़ के ऐसे लगा कि पहली बार यार, है ना, मतलब सोचा नहीं था ये चीज कभी यार लाइफ के अंदर, कितने बड़े लेवल की चीज है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो क्या चीज होती है, कभी कभी हम लाइफ के अंदर ना अपने आप को थका महसूस करते हैं, वो जो आपकी परिस्थितियां ना वो आपको हराती हैं कि यार ये हार जाए, हार जाए, हार जाए, बंदा हार जाए, वो आपको विश्वास दिलाती है कि आप हारे हुए हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि मैं हारा हुआ या मैं जीता हुआ हूँ। और जब आप अगर 120 सीसी की बात कर रहे हो मैनेजर पे, दोस्तों हमने 170 180 सीसी से मैनेजर किए हुए हैं। वो सारी चीजें भाई टीम वर्क होती है बहुत बड़े लेवल की, ये चीज है। आज भी अगर आप मेरी टीम हो ना, तो आप मेरी टीम का हिस्सा हो, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम आपको बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आप भी इन चीजों को, मेरे को एक पर्सन ने बात बोली, कहते सर आप कभी गाड़ी में कहीं होते हो, कभी कहीं होते, कभी ये स्टोरी डाली होती है, कभी वो स्टोरी डाली होती है। मैंने उसको एक सिंपल चीज बताई, मैं कहा भाई अगर तूने फॉलो करना है ना, कहना हाँ जी सर जी, मैं कहा अगर तूने फॉलो करना है ना, मैं कहा मेरा पुराने वाला टाइम फॉलो कर अगर तूने करना है, समझ रहे मेरी बात। आज आप बड़े बड़े सिंगरों को देखते हो, बड़े बड़े एक्टर को देखते हो, दुनिया आज उनको फॉलो करती है भाई, लेकिन लोगों ने उनको उस टाइम में फॉलो नहीं किया जब वो जीरो थे। अगर आज आप बड़े लेवल की ग्रोथ लेना चाहते हैं कि हमारा वो टाइम फॉलो कर लो आप, जब हम जीरो होते थे दोस्तों। अगर आपने वो टाइम फॉलो कर लिया तो ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा वो दिन नहीं है कि जब आप भी स्टेज के ऊपर अपनी सक्सेस मनी, है ना, अपनी बिजनेस टेस्ट मनी और अपनी सक्सेस जर्नी ना शेयर करते होंगे जैसे आज मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी जो कैटेगरी है ना, कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते हैं, भाई मैं तो इन्फ्लुएंसरों की एक चीज बोली जाती है, हमारी जो कैटेगरी, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, हम लोगों को लाइफ में ग्रोथ दिलाते हैं, हेल्पिंग अदर, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हमारी कैटेगरी ये है भाई।
है ना। एक कैटेगरी होती है सिंगर वाली कैटेगरी होती है, वो सिंगिंग करता है, एक्टिंग करता है, उसकी वो कैटेगरी होती है। तो आपको ध्यान से ये चीजें समझनी पड़ेंगी, अपने थिंकिंग ब्रेन को जगाएं। अगर आप अपने थिंकिंग ब्रेन को जगाएंगे ना तो बड़े लेवल पे ग्रोथ लेंगे। फीलिंग ब्रेन को रोक लें थोड़ा सा। मैं ये नहीं बोलता हर बंदे की लाइफ में होता है यार, हमारी लाइफ में भी हुआ ये चीजें जब हम फॉरएवर में नहीं थे, लेकिन फॉरएवर ने आज इतना प्रैक्टिकल बना दिया, इतना प्रैक्टिकल बना दिया, इतना प्रैक्टिकल बना दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता यार दोस्तों। एक एक मिनट की कदर हम, मतलब मैं ऐसे लगता है कि अगर आप एक दिन के अंदर मीटिंग ना नहीं करें ना, ऐसे करें यार, कुछ भी हुआ ही नहीं है कुछ लाइफ के अंदर। ठीक है, तो हम सब डिसीजन लें। ठीक है, अगर डिसीजन लेंगे तो तभी बड़े लेवल की ग्रोथ में दोस्तों कामयाब हो पाएंगे। हिमाचल में काम स्टार्ट कर दिया, हिमाचल के अंदर जाते थे हम, बद्दी वगैरह इधर जाते थे ट्रेनिंग करने, किस चीज पे जाते थे जी, हम जाते थे बाइक के ऊपर। जब बाइक पे जाते थे दोस्तों, जब बाइक के ऊपर जाते थे ना, तो वहां पे हमारी शर्टें वगैरह गिल्ली हो जाती थी। फिर हमने क्या चीज की है, 14.5 लाख रुपए की गाड़ी मैंने ली दोस्तों। और जब ये 14.5 लाख रुपए की गाड़ी आई तो मैं बता ही नहीं सकता आपको वो क्या टाइम था। एक दिन तो मैं सारा दिन गाड़ी के अंदर ही सोया, मैं रात को जैसे पार्टी थी, सारे टीम मेंबर जो जो आए थे उनको पार्टी दी, पार्टी देके मैं सारी रात गाड़ी के अंदर सोया। और जब गाड़ी के अंदर सोए तो दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता भी वो फीलिंग क्या थी यार, पेरेंट्स के साथ वो क्या फीलिंग थी, सोच के देखो। यहाँ तक कि लिटरली एक चीज बता देता हूँ, तो ऐसी फीलिंग आती थी कि यार पता नहीं भी कौन सी दुनिया के अंदर पहुंच गए। तो 14.5 लाख रुपए की गाड़ी, आज तक कभी घर में कभी किसी ने गाड़ी नहीं ली। गाड़ी छोड़ो यार, बाइक नहीं लिया था हमने तो यार अपने घर में कभी यार। मैं तो प्रैक्टिकल चीज बता देता हूँ, ठीक है जी। साइकिल भी लिया था, सेकंड हैंड खरीदा था यार। और बताओ आप, आज तक मैं, अगर आप मेरे घर में जाओगे ना, एक सिंपल चीज बताऊंगा मैं आपको। अभी तो चलो सारी चीजें हो चुकी हैं फॉरएवर की वजह से। जब आप मैं अपनी पुरानी लाइफ बताऊं, मैंने आज तक अपने घर के अंदर कभी टीवी नहीं देखा। तो शायद आज भगवान की कृपा से तभी आज हम प्रैक्टिकल है। मैं दो लोग भाई इतनी ख्याली दुनिया के अंदर है ना, लोग इतनी ख्याली दुनिया के अंदर है। कल जेठालाल का जन्मदिन होगा, आप सुन लो, है ना। जेठालाल देखते हैं बड़े सारे लोग, यहाँ पे हंस भी रहे होंगे बड़े सारे लोग। कल जेठालाल का जन्मदिन था भाई। 30-30 साल के कुछ मेरे फ्रेंड है, उन्होंने स्टेटस डाले हुए हैप्पी बर्थडे जेठालाल। मैं कहा भाई जेठालाल तुम्हारा चाचा लगता है यार, है ना। लोग जेठालाल को देखते कहता भाई शो बहुत अच्छे आते हैं। मैं क्या भाई जिंदगी में काम ऐसा कर, तेरा खुद का शो बने, लोग तेरे शो को देखें। मैं क्या जिंदगी के अंदर इतनी एक्टिविटी है अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा भाई जेठालाल का जन्मदिन है, बताओ जेठालाल पता नहीं भाई क्या खाने को दे देगा, है ना। हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, लोगों के तो इतने बुरे हाल देखे मैंने। चलो माना यार, लेडी सीरियल देखती है, नाटक देखती है, बंदे भी नाटक देखते हैं जी, है ना। ये चीजें, मैंने एक पर्सन को मीटिंग दी, कहता सर मीटिंग कितनी देर तक चलेगी। मैं क्या ब्रदर चलेगी 1 घंटा। कहते सर मीटिंग जल्दी खत्म करो। मैं क्या जी फिर क्या करना है। कहता सर मैंने ना, मेरा ना एक नाटक आ रहा है सास भी कभी बहू थी, कहता वो देखना है जी मैंने नाटक। बंदा बोल रहा है सास भी कभी बहू थी, वो नाटक देखना है। सोच के देखो जी लाइफ में कितने प्रैक्टिकल है हमारे, है ना बंदे। लोगों के मम्मी डैडी भी नाटक देखते हैं, क्या वो हम बच्चों को सिखाएंगे भाई, है ना। तो ये चीज है भाई, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, अपने आप को बड़े लेवल पे लेके जाएं। ये चीज है, अपने माइंड की जो लिमिट है ना उसको तोड़ दें। अगर माइंड की लिमिट तोड़ दी ना तो तभी ग्रोथ ले पाएंगे, नहीं वही बात होती है जंजीरें, जंग लगी रह जाती है माइंड को हमारे को। तो इसको कुछ नई डायरेक्शन दें। ये ना सोचे अगर वो कोई नहीं एक्टर बन सकता, अगर कोई नहीं सिंगर बन सकता। अगर आपने कोई भी ड्रीम लिया, बंदा हर कुछ कर सकता है लाइफ के अंदर। तो जब ये चीजें आई तो बहुत खुशी है दोस्तों, लाइफ में टोटली ट्रांसफॉर्मेशन आ गया बहुत बड़े लेवल का। सोची नहीं थी ये चीजें, बहुत बड़े लेवल की। और दोस्तों कभी अकेले सुपरवाइजर थे, आज टीम के अंदर 100+ सुपरवाइजर है, बहुत पुरानी पिक है। और कार प्लान अचीवर, बड़ी बड़ी अचीवमेंट है हुई टीम के अंदर, बड़ी बड़े लेवल की, ठीक है जी। तो ये चीज है, आपने एक्सपेरिमेंट करना है यार। एक्सपेरिमेंट आपने बिजनेस के ऊपर नहीं करना है। कई बंदे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कई बंदे फॉरएवर पे एक्सपेरिमेंट। यार आप क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, फॉरएवर तो 43 लोग तो थक चुके हैं यार फॉरएवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके 43 साल से। जो कंपनी 43 साल से काम कर रही है, तो आप उस कंपनी की बैकग्राउंड चेक करो जी कितने बड़े लेवल की है, जो कंपनी 43 साल से काम कर रही है। तो मेरे को एक चीज क्लियर होगी कि 162 कंट्री में जिस कंपनी के ऑफिस है, जो कंपनी इतने ज्यादा, जब मैंने ज्वाइन किया था, जब कंपनी ने 3200 से ज्यादा मिलीनियर बना दिए थे, जो कंपनी इतने ज्यादा मिलीनियर बना चुकी है इंडिया में, और जो कंपनी 43 साल से काम कर रही है, उस कंपनी का यार कितने बड़े लेवल का उस कंपनी का बैकग्राउंड होगा। लोग तो आज के टाइम में दोस्तों आप चेक करके देखो, लोग देखते हैं कि तकड़ी एमएनसी होनी चाहिए, इससे बड़ी एमएनसी कंपनी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, मल्टीनेशनल कंपनी। लोगों के ड्रीम होते हैं, आपको तो बिना कुछ लगाए हुए यार दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया। और कार प्लान जब हुआ दोस्तों 2018 के अंदर कार प्लान हो गया था बड़े लेवल पे। और मिलीनियर क्लब 2018 में मैंने मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर दिया था। और उस टाइम में जब मैं 2018 में मिलीनियर बना था दोस्तों, उस टाइम में 3100 मिलीनियर बन गए थे इंडिया के अंदर। आज चेक करके देखें 2021 में कितने मिलीनियर बने हैं, कितनी ज्यादा बड़े लेवल की ग्रोथ हो रही है डे बाई डे। तो अगर दोस्तों हम 0 लेवल से उठ के बंदे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों।
ड्रीम होते थे कभी होटल यार इनमें बैठ के कभी हम भी लंच ब्रेकफास्ट कभी करेंगे, आज इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, आम हो चुकी हैं चीजें। ये मैं आपको आपका फ्यूचर दिखा रहा हूँ। अगर आप भी आके यहाँ पे ऐसे स्टार्टअप करोगे तो बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हो। नया घर फैमिली को दे चुका हूँ दोस्तों बना के, बड़े लेवल पे। सोचा नहीं था कभी यार कभी ये चीजें भी करेंगे, ठीक है जी, बड़े लेवल पे दोस्तों। आप भी कर सकते हो, एक चीज बताना जा रहा हूँ आपको, अगर मैं कर सकता हूँ दोस्तों, आप भी बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हो। और जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था, ठीक है जी, और मिस्टर गुरपाल सर, बहुत खुशी हुई, मेरे से पहले गुरपाल सर गाड़ी लेके आए थे, बहुत खुशी हुई यार जब हमारी सबसे पहली गाड़ी आई थी। हमारा वो टाइम भी हमें याद आता है कि यार हम कैसे काम करते होते थे यार, है ना, ये चीज है। तो मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी हमारे से बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हो दोस्तों। और मिस्टर मुकेश जी और मिस्टर अजय जी, और अगर मैं बात करूं मिस्टर रोहित जी, आज सबके पास मिडिल क्लास फैमिली से बंदे हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है जी, तो कैसे स्टार्टअप हुआ, जस्ट एक मिनट जी।
और अज 21 साल की उम्र है। 21 साल की उम्र दे विच आह कार बाय कर रहे ने। कार तुसी अपने आप देख लो। रेडी है? चक दिए कपड़ा। तैयार हो? एक्साइटेड? ठीक है जी, तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। मैंने भी ये चीजें कभी सोची नहीं थी कि यार हम भी इन चीजों को कैसे करेंगे लाइफ के अंदर यार। ठीक है जी, तो बाकी मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, ठीक है, अगर पे आउट की बात करूं आज पे आउट की, ठीक है जी, तो आज पे आउट कितना रहता है, ठीक है जी, और बहुत बड़े लेवल पे जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था, ठीक है जी, तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। मैंने भी ये चीजें कभी सोची नहीं थी कि यार हम भी इन चीजों को कैसे। जस्ट 1 मिनट जी। ठीक है जी, और पे आउट की अगर दोस्तों बात करूं, ये मेरी उस टाइम की पिक है जब मैं यहाँ पे हमारे पंचकुला के अंदर एक भर्ती हुई थी, पंचकुला के अंदर एक भर्ती हुई थी हरियाणा पुलिस की, तो वो भर्ती में मैंने काम किया दोस्तों। ये आइडेंटिटी कार्ड मैं जब जॉब भी करता था दोस्तों, ये चीज है, उससे पहले की फोटो है। लेकिन एक सिंपल चीज बोलूंगा, डिसीजन लिया और डिसीजन लेके करना स्टार्ट किया, और जब डिसीजन बड़े लेवल पे ले लिया था दोस्तों, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है जी, और ये मेरा सबसे पहला पे आउट है। ठीक है जी, यहाँ पे 9100057090 मेरा, ठीक है, डियर गुरजंट सिंह मेरा नाम है। ठीक है जी, और उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं 5477.22 पैसे का मेरा पे आउट है जी। ठीक है, और उसके बाद जो पे आउट है गया, ठीक है जी, उससे अगला चेक है जी 19,000 रुपए का पे आउट है। 19,000 रुपए के पे आउट के बाद दोस्तों ये मेरा 57,000 का पे आउट है, 57,000 रुपए का पे आउट है, फिर 71,000 रुपए का पे आउट है, और उसके बाद दोस्तों 72,000 रुपए का पे आउट है। 72,000 के बाद दोस्तों मेरा 55,000 रुपए का पे आउट है, और 55,000 के बाद मेरा दोस्तों अगर मैं बात करूं 80,000 रुपए का पे आउट है, और 80,000 रुपए के पे आउट के बाद अगर मैं बात करूं 1,42,000 रुपए का पे आउट, अब 1,78,000 रुपए का पे आउट, 1,45,000 रुपए का पे आउट, पूरा 2 लाख रुपए का पे आउट। बहुत सारे पे आउट है यार, 1,90,000, 2,67,000 रुपया, ठीक है, 2,90,000 रुपया, और उसके बाद 2,62,000 रुपया, 2,62,000 रुपया, ठीक है जी, उसके बाद 2,07,000, 1,94,000, 1,68,000, ठीक है, 1,24,000, 1,80,000, 1,28,000, 1,09,000, 1,00,000 रुपया, 1,33,000, 1,14,000, ठीक है, पिछले से पिछले 87 लॉकडाउन की जी पे आउट है। उसके बाद फिर मेरा 1,64,000 रुपया, 1,41,000 रुपया, बड़े सारे पे आउट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं अभी तक इस बिजनेस से 80-85 लाख रुपए से ऊपर कमा चुका हूं मैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप मेरे से बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हो। ठीक है जी, आज इतनी खुशी होती है ना जब आप भी अपने पेरेंट्स को लेके जाते हो ऐसे गाड़ियों में, तो बहुत अच्छा लगता है यार। मैं आपको रियलिटी दिल की फीलिंग बता रहा हूँ, मैं अपनी दिल की फीलिंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आपके लिए सरप्राइज क्या है मैं बता रहा हूँ, आपके लिए क्या सरप्राइज है। ठीक है, अब बड़े सारे लोग यहाँ पे ना सरप्राइज पूछना चाहेंगे, जी सर क्या सरप्राइज है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ जी क्या सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, वो सरप्राइज दोस्तों आपके लिए ये है, वो क्या सरप्राइज है मैं बता देता हूँ जी आपको। जस्ट 1 मिनट का टाइम दे जी मेरे को। अब जो मीटिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, जो मीटिंग हो रही है बहुत बड़े लेवल की, अब एक जो बहुत बड़े लेवल की चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब आपके लिए क्या सरप्राइज है, आपके लिए क्या सरप्राइज है। क्लेम होस्ट, जस्ट मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं आपके लिए एक सरप्राइज बता रहा हूं, वो क्या सरप्राइज है। आई थिंक आप सबको मैसेज मिल गया होगा वो क्या सरप्राइज है। ठीक है जी, सो ये मैंने, अब जो लोग अभी स्टार्टअप जिन्होंने नहीं किया वो कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, सो ये मैंने स्क्रीनशॉट खोला है जी। आपको पता है जी 1 तारीख को एक बहुत बड़े लेवल का वेबिनार हो रहा है जी, बहुत 1 तारीख को बड़े लेवल का मीटिंग, पता है कि इनकी हो रही है, आपको पता है जफरी सर की मीटिंग हो रही है, जिनका सबसे पहला चेक, जिनका सबसे पहला चेक कितने रुपए का था जी, आप चेक करके देखें स्क्रीन पे, जिनका 2014 का पे आउट कितने का था, जिनकी ये मीटिंग हो रही है 1 तारीख को, जिनका ये हो रहा है, उनका सबसे पहला चेक है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट अर्न ए बोनस, 300 रुपए का चेक। इन लोगों का क्या डिसीजन होगा जी, जिन लोगों ने 300 रुपए के चेक का डिसीजन लिया। 300 रुपए कौन है जी, 300 रुपए का चेक आज के टाइम में
देख के डिसीजन ले सकता है। मेक श्योर आप में से सारे बंदे भाग जाएंगे वो चीज। कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है दोस्तों। आज चेक करके देखें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 300 रुपए का पे आउट है जी। जिनकी मीटिंग हो रही है 2014 के अंदर, जिनका 300 रुपए का पे आउट था, वो आज अगर मैं बात करूं अब कितने का चेक है जी। 2014 से लेके 4 साल बाद कितने का पे आउट है, कितने का पे आउट है जी, कितने का पे आउट है जी, चेक करके देखें। जसप्रीत सिंह 6,17,270 कितना होता है, 6 लाख रुपए। मेरे को एक जॉब सिस्टम बता दे, 3 साल में बीए होती है, कौन सा सिस्टम है जो आपको मंथली 6 लाख रुपए का पे आउट दे सकता है। अब दोस्तों आपके लिए पावर पता क्या चीज है, इनके बड़े सारे पे आउट्स पड़े हैं सर के मेरे पास, मैं दिखा देता हूं जी आपको। 300 रुपए का पे आउट, उसके बाद 80,000 का, 1,92,000, 2,38,000, 5,42,000, 6,17,000। तो दोस्तों इनकी ना 1 तारीख को मीटिंग हो रही है, 1 तारीख को वेबिनार, लेकिन उसके अंदर वही बंदा ऐड हो सकता है जिनका 2cc लेवल क्वालिफाई होगा, जिन्होंने अपने 2cc कंप्लीट किए होंगे, वही बंदा ऐड होगा जी इस ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपने अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, जल्दी से अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लें, तो दोस्तों आप बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ लेने वाले हो अगर आपने अपने लेवल को कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों चेक करके देखो, जिनका 300 रुपए का पे आउट था, आज 4 साल बाद उनका 6 लाख रुपए का पे आउट है। आज तो बहुत बड़े लेवल का पे आउट है दोस्तों। BMW गाड़ी ले चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़े लेवल का सरप्राइज है ये। और जो लोग इस मीटिंग को मिस करके, उन्होंने बड़ा कुछ मिस कर दिया दोस्तों, ठीक है जी। तो मैंने बता दिया जी आपको, आप भी हर चीज अचीव कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये वर्डिंग आज के टाइम में आप भी बोलना स्टार्ट कर दो। लॉकडाउन के अंदर कहते ना, तेरा यार मेहनती ता होया, कुछ बंदे मेहनती टक्कर गए। मेहनती बने तब जाके लोग आपको मेहनती मिलेंगे। आप भी चाहते हैं जी मेरी टीम में मनदीप कम्बोज जैसे सर आ जाएंगे जी आपकी टीम में भी, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको भी सर जैसे खुद बनना पड़ेगा। फिर आप ही अपनी ऐसे गाड़ियों में जब ऊपर को निकलोगे तो आपकी क्या फीलिंग होगी भाई यार, सोच के देखो आप। तो डिसीजन ले, अपना क्वालिफाई करें, लेवल क्लोजिंग आ चुकी है। और मेरे को भी कंपनी ने, मेरे को लेटर आया था, मैंने सोचा नहीं था कभी मैं सिडनी जा रहा हूं जी। चेक करके देखो, लेटर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ऑस्ट्रेलिया के लिए जी वीजा रिक्वेस्ट कंपनी की आई थी। चेक करके देखिए, सिडनी लेके जा रही थी, यहाँ पे मेरा नाम है जी डियर गुरजंट सिंह। तो सोचा नहीं था यार मैंने कभी, मैं भी कभी ऑस्ट्रेलिया या सिडनी या सिटी के अंदर घूमूंगा, पर पता नहीं था लॉकडाउन हो जाएगा। फरवरी में लेटर आया था, पर कंपनी ने इसके पैसे सेंड किए थे। ये बंदा मेरे को ऑस्ट्रेलिया में स्पॉन्सर कर रहा था। बाकी स्टार्ट करें, एक ही चीज बोलूंगा, जब यार आपके पेरेंट्स ऐसे गाड़ियों में बैठे होंगे तो कितनी खुशी होगी यार। तो मैं भी चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स ऐसे गाड़ियों के अंदर बैठे, ठीक है जी। सो बाकी मिलते हैं जी बड़े लेवल पे, ठीक है जी, नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। बाकी मेरी और जो हमारे सेशन होते हैं, मेंटोरशिप वाले हमारे जो वेबिनार होते हैं, उसके अंदर हम फुल ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीजें क्लियर करवाते हैं जी, ठीक है। तो दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन किया था, कहता सर फॉरएवर कब तक चलेगी। मैं बता देता हूं दोस्तों, कहते जब तक दुनिया के अंदर खाना बनता रहेगा ना, तब तक दोस्तों क्या चीज है, अब अगर यहाँ पे फॉरएवर चलती रहेगी। अब इस चीज को, एक चीज के बारे में समझे, कहते हैं नो कन्वर्सेशन नो बिजनेस, नो बिजनेस नो रेवेन्यू नो फ्यूचर। तो आप भी बड़े लेवल पे स्टार्टअप करोगे, तो आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो लोगों के साथ जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं शेयर करें, बड़े लेवल की ग्रोथ लेंगे दोस्तों आप भी यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आप भी अपने चेक पे आउट ऐसे डालोगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप भी जब अपने चेक्स पे आउट डालोगे तो आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करेगी, जब आपके भी एक 80 लाख रुपए के पे आउट होंगे दोस्तों। ये तो पे आउट कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े पे आउट दोस्तों। बाकी स्टार्टअप करें, जब आप भी बड़ी बड़ी उसके अंदर आप पार्टीज में वो करते होंगे, ठीक है जी, इंजॉय करते होंगे, तो आप चेक करके देखिए। आज के बाद दोस्तों एक्सक्यूज देना बंद कर दें, नो एक्सक्यूज। आज के बाद एक्सक्यूज ना दें, बता रहा हूं जी मैं आपको, एक्सक्यूज देना बंद कर दें, ठीक है जी, ये चीज है। फिर आपके घर में भी क्या चीज होगी मैं बता देता हूं जी मैं, आपके घर में भी ऐसी गाड़ी, आपके घर में भी ऐसे गाड़ी खड़ी होगी जी। ऐसे मैं दिखा देता हूं कि जैसे मैंने अपने बाइक से बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं दिखा देता हूं जी। ये बाइक था मेरे पास, प्लेटिना मोटरसाइकिल, ये मैं पांवटा साहब मीटिंग करने जा रहा था, जब मेरी क्या चीज होगी थी, गाड़ी मेरी 17,000 चल गई थी मेरी बाइक जी, 50,000 चल गई थी, सॉरी। तो 50,000 चली थी, मैंने वीडियो बनाई थी कि यार मेरी बाइक 50,000 चल गई है यार। तो चेक कर रहे हो जी आप। तो दोस्तों अगर हम बाइकों से गाड़ियों पे आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं, डिसीजन लेना पड़ेगा। अब पड़ोसी वाले यार दोस्त की सलाह ले रहे हैं ना, तो फिर वहीं रह जाएंगे भाई। पड़ोसी नहीं सलाह दे सकता बढ़िया वाली। आपके घर में भी जब आप अपनी पुरानी बाइक को ऐसे धोते होंगे,
ऐसे धोते होंगे और अंदर खड़ी होगी ब्लैक ब्यूटी। चेक करो दोस्तों, क्या एक्साइटमेंट होगी यार। आज एंजॉय करते हैं। फिर डालो आप गाना सिद्धू मूसेवाले का लाके बढ़िया, जौन सा भी सिंगर आपको अच्छा लगता है जी। अंदर से ब्यूटी साइनिंग, जब आपकी गाड़ी ऐसे साइन करेगी दोस्तों, जब आपकी गाड़ी भी ऐसे साइन करेगी अंदर से, और वहां पे लोगो लगा होगा आपका, चेक करो ऐसे न्यू। ये चीजें ड्रीम बनाए यार, हमने भी ड्रीम बनाए थे, लेनी वरना लेनी नहीं, ये चीजें हैं। आप भी ऐसी गाड़ियों में घूमोगे। कदे नहीं बिलो चढ़दा, कदे नहीं सानू बाबे वालों दित्ती पूरी गुड लाइफ। चल लाइफ साडी पूरी थग लाइफ, ऐसे पूसे वालों चैंप कट लाइफ। ठीक है जी, तो एंजॉय करो दोस्तों। आप भी यहाँ पे बड़ी बड़ी उस पे एंजॉय करते होंगे स्टेजों के ऊपर। हरप्रीत सिंह राजपुरा, हुसनप्रीत सिंह चंडीगढ़, जगदीप सिंह डेराबस्सी, जगसीर सिंह संगरूर। आप भी इंजॉय करते होंगे दोस्तों। इस कोटेशन को आज माइंड में बिठा लें, ये कोटेशन है जो भी कर सकते हो। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं है, उस परमात्मा ਨੂੰ। समझे मेरी बात। लोगों का बेनिफिट बताएं लोगों को यार, जितना अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, ये चीज है। अपने आप को फिट रखें और दुनिया आपको यहाँ स्टेज पे, आपको भी यहाँ स्टेज पे आना होगा ऐसे स्टेज के ऊपर बड़े लेवल पे। ठीक है जी, बाकी स्टार्ट करें। सो मिलते हैं जी बड़ी जल्दी। ठीक है जी, सो एक बेस्ट है नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई चीज आप मतलब कोई किसी का डाउट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट मिलते हैं जी डाउट वाली ट्रेनिंग के अंदर। जिसका जो डाउट होगा आज आप अपनी अपलाइन को वो डाउट भेज दें, वो चीज मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। ठीक है जी, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पे विजिट करके सारी चीजें देख सकते हैं। सारी चीजें हमने डाली हुई हैं। ठीक है जी, सो मिलते हैं जी बड़ी जल्दी। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सबको, एंड थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए, एंड लव यू जी, एंड बेस्ट ऑफ लक जी। कीप रॉकिंग, ऑलवेज स्माइलिंग।